हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल भुआवती जजोड़ी में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। इनसे मिलिए, ये है रामेश्वरी जी, जिनको आप पिछले वीडियो में मिल चुके हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे साथी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं। तो इनसे इनके जीवन से जुड़ी कुछ व्यक्तिगत बातें करते हैं हम। तो दीजिए अपना परिचय और बताइए अपने बारे में। नमस्ते, मैं रामेश्वरी चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति बीकानेर से। मेरा पियर नागौर में। मेरे पापा हमेशा मेरे को लड़कों की तरह ही रखते थे, कटिंग करा लग रहा है वो आपके बोलने के ढंग से लग रहा है कि आप दबंग हैं। हाँ, कटिंग वटिंग करा के कहते मेरा बेटा तो नौकरी करेगा। हालांकि ट्रेजिडी हो गई, मेरे पापा, मैं 7th क्लास में पढ़ती थी जब एक्सपायर हो गए। लेकिन उसके आगे की पढ़ाई में मेरे मम्मी का और मेरे भाई का बहुत सपोर्ट है। जैसे राजस्थान के परिवेश में रहते हैं, 12th पढ़ती थी जब मेरी शादी हो गई। फिर आगे मैंने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन इधर बच्ची थी मैं, 17-18 साल की थी, शादी हो गई। तो पढ़ाई से ससुराल वालों ने भी मना नहीं किया पढ़ाई के लिए, कहते पढ़ाई अपनी। देखा मैंने, आपका परिवार बहुत फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, का आप अपनी पढ़ाई चालू रखो। लेकिन मैं वो शादी की उमंग में नई थी, बच्ची थी, फर्स्ट ईयर में फेल हो गई। भूल गए आप, थोड़ा उलझ गए थे रास्ते में, उलझ वो गए बस थे आप। शादी होने के बाद वो पढ़ाई से एकदम ध्यान हट गया, बस जीवन में उलझ गए, जीवन में उलझ गए क्या। हाँ, बस उसी में ही लगी रही और फेल हो गई फर्स्ट ईयर में। फिर छोड़ा नहीं, वो पढ़ाई तो मेरे को करनी थी, वो तो भटक गए थोड़े 1 साल के लिए, भटक गया थे। फिर वापस फर्स्ट ईयर का दिया। फिर सेकंड ईयर के पेपर आए तो मेरी डिलीवरी हो गई। बच्चा 2-2.5 महीने का था, चलो वो तो ठीक हो गया। फिर मेरे चिकन पॉक्स हो गए उसी पीरियड में। हाँ, उसी पीरियड में मेरे चिकन पॉक्स, मेरे बेटे के चिकन पॉक्स, दोनों के एक साथ। और फिर मम्मी ने कहा अब नहीं पेपर देना। अब हो गए पेपर, तो पहले तो पढ़ी नहीं। वो मेरे को ताना सुनना पड़ा जब तक मैं नौकरी लगी तब तक। सही है, एक गलती की बाद में वो रिवाइज किया गया, याद तो दिलाएं, तभी आप में जोश आया। हाँ। एक्चुअली उन्होंने आपको बार बार कहा ना कि तू कर नहीं पाएगी, तब शायद आप ज्यादा बढ़िया से कर नहीं, पाए। वो सपोर्ट भी हर टाइम उन्हीं का ही मिला। हाँ, मेरे बच्चों को समान। माँ की ये आदत होती है, उसको पता होता है घड़े की तरह कि कैसे उसको कहाँ से सपोर्ट किया जाए और कहाँ से उसको डांटा जाए, तभी बच्चा सही मायने में सफल बन पाता है। फिर मैंने वो पेपर दिए, छोड़े नहीं। 5 दिन का खाना नहीं खाया हुआ, ना बाल बन पाते थे, बालों में भी, आंखों में भी। लेकिन फिर मैं पेपर दे के आई, सेकेंड ईयर किया। फाइनल में जब मैं आई तब मेरी जेठानी का टीचर में हो गया उदयपुर, दादी सास के पास रहना था। तो एक हाथ में बच्चा 1 साल का, एक हाथ में बैग। रात शाम को पहले दिन गाड़ी में चढ़ती, नागौर पेपर देने जाती। फिर दादी अकेली नहीं रह पाती थी, कहते मन नहीं लगता। फिर वो पेपर दे के फिर अगले दिन, क्योंकि 6 बजे पेपर खत्म होता तो उस टाइम बस नहीं होती। फिर अगले दिन सुबह फिर गांव जाती, फिर 2 दिन बाद पेपर होता, फिर बीकानेर नागौर के पेपर देती। फिर उसके साथ ही मेरा फाइनल के साथ ही पीटीटी में हो गया सिलेक्शन, और 2009 में मैंने बीएड कर ली। इधर बीएड हो गई, बीएड के साथ ही मेरा बेटा हो गया दूसरा। दोनों काम साथ हो गए। तो 5-6 दिन का था जब मेरे पेपर स्टार्ट हो गए। मम्मी ने कहा अब पेपर मत दे, तेरे मतलब गांव में कहावत है, जापो बिगड़े जमारो बिगड़ जाए। मतलब डिलीवरी में यदि कोई परेशानी आ जाती है तो फिर वो उम्र भर के लिए रह जाती है। पर मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा मेरे 1 साल में क्या पता मैं टीचर बनी जाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं पेपर दूंगी। फिर मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया कि तेरा मम्मी मैं छोड़ आऊँगा, कॉलेज के आगे छोड़ के आऊँगा, वहाँ से लाऊंगा। मतलब डिलीवरी हो रखी है, आपको 5 दिन का बच्चा है और फिर भी पेपर देने के लिए गए। और ऐसे जज्बे को सलाम है हमारी तरफ से। मेरे साथ में लड़कियां भी अच्छी थी, 100 लड़कियां थी। मैं वहाँ पेपर दे के फिर खड़ी नहीं हो पाती थी। वो बेचारी मेरे को खड़ी पानी पिलाती पहले, फिर खड़ी करके गेट तक छोड़ के आती मेरे भाई तक, फिर मेरे भाई मेरे को घर लेके जाते। फिर ऐसे करके बीएड कर ली, पर टीचर अभी तक नहीं बनी। फिर 2011 की बात है, मेरा बेटा 15 महीने का था, छोटा वाला। तो मम्मी को मैंने कहा मेरे पास आ जा मम्मी, मैं इसको रख के पढ़ नहीं पाती। मेरी मम्मी आई, 5-4 दिन रही, पर मेरी मम्मी को अपने घर में ही अच्छा लगता है।
बेटियों के घर में माया ऐसे भी नहीं रहना चाहती है। एक्चुअली हमारे कुछ परंपराएं ऐसी हैं, उनको अच्छा फील नहीं होता। पर वो उनकी बीपी आई हो गई, खाना नहीं खाता। मैंने कहा मेरे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, आप ले जाओ, मम्मी को कुछ हो जाएगा तो कहेगा तेरे कारण। सही है। फिर मम्मी ने कहा मैं वहाँ नहीं रह सकती, पर तेरे बेटे को तो रख ही सकती हूँ। फिर वो 15 महीने का था छोटा वाला बेटा, तो उसको मैंने दूध छुड़वाया और वो लेके चले गए। फिर मैंने तैयारी की और 3 महीने की तैयारी में मेरे हो गया सिलेक्शन। बधाई हो उसके लिए आपको। पर मैं सोच तो टीचर कर रही थी, लेकिन उस टाइम यही भर्ती आई हुई थी और मैंने की तैयारी और बहुत सपोर्ट किया। ससुराल वालों ने कभी टोका नहीं। मैं जयपुर रही, जयपुर पढ़ी तो कहीं पढ़ी तो भाई पढ़ने की इधर से फुल छूट थी, उधर वो बच्चों को संभाल रही थी मम्मी। मतलब और दोनों तरफ का सपोर्ट था। ससुराल वाले पीछे से सपोर्ट कर रहे थे कि आप कर सकते हैं, और माँ है वो हेल्प कर रही थी, आगे से सामने से बढ़कर सहारा दे रही थी। तो दोनों तरफ से सहयोग होने से बहुत अच्छे से आपकी 15 महीने का बच्चा कितना होता, दूध पीते बच्चे को रखा। माँ ये माँ ही रख सकती है, बाकी रख नहीं सकते। सही है। फिर मैंने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ा और जयपुर रही। हाँ, मम्मी के पास नागौर में 4 महीने जयपुर रही, तैयारी करी। और मेरे हस्बैंड का भी इतना सहयोग, मतलब कभी मुझे टोका नहीं कि तू जयपुर रह रही है, तेरे बच्चे कहाँ रह रहे हैं, तू संभाल रही नहीं है। कभी सपोर्ट ही किया, अभी तक भी सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा। कभी मैं कुछ भी काम करूँ और आपने देखा ही होगा अभी हेल्पिंग, बहुत हेल्पिंग। सुबह से मैं आई हूँ तो यहाँ पे पूरा सफाई में हर चीज़ में पूरी हेल्प हो रही है। और ऐसे पुरुषों की वजह से ही समाज में परिवर्तन आएगा। महिला अकेले समाज में परिवर्तन नहीं ला सकती, अकेली कोशिश करेगी, लेकिन जब काम 2 हाथों से हो तो वो सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। हर पुरुष को अपनी सोच बदलनी होगी। यदि सभी पुरुष इस तरह से महिलाओं का सहयोग करने लगे तो महिलाएं कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगी। हर क्षेत्र में वो पुरुषों के बराबर उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी, आगे रहेगी। अब मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, फिर भी थोड़ा मन में यूँ है टीचर बनने वाली अभी है मेरे मन में थोड़ी। अभी भी इनकी वो इच्छाएं पूरी हुई नहीं है। हाँ। यद्यपि बहुत अच्छी पे ग्रेड है, अच्छी सर्विस है इनकी, लेकिन फिर भी इनको लगता है, एक पैशन होता है, एक अंदर से जुनून होता है कुछ करने का, और वो इनका टीचिंग लाइन में था और वो हुआ नहीं पूरा, और अभी भी ये लगे हुए हैं तैयारी में। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इनकी इच्छाएं पूरी हो, जो दिल के अरमान है वो पूरे हों, ये एक अच्छे टीचर बन जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पेपर कब है आपका? पेपर तो अभी तो मैं नहीं तैयारी करी, थोड़ी सी वैसे ही परेशानी चल रही है, लेकिन थोड़ा मेरे को टाइम मिलेगा ज़रूर करूँगी। मैंने MA कर रखा है, BEd कर रखी है। तो चलो, अभी एक हम ग्राम विकास अधिकारी से मिले थे, उम्मीद करते हैं कि साल 6 महीने बाद कभी आएँ तो हम एक अच्छे से टीचर से मिलें, अच्छे टीचर का इंटरव्यू लें। ओके, थैंक यू। बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चों के लिए मैं ये कहूँगी कि हर माँ बाप को ज़रूर अपनी बच्ची को कैसे भी करके पढ़ाएं, और मैं अपनी बहन को मोटिवेट करती रहती हूँ। उसके 2 बच्चियाँ हैं, मेरे बच्ची नहीं है, मेरे जेठूतियाँ, और सबको लड़कियों को कहती हूँ बस पढ़ो पढ़ो, और पढ़ के ही अपने मुकाम पे जा सकती हो आप। कोई मतलब कुछ हासिल करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए आज का समय ऐसा है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे पहले एक पुरानी कहावत थी कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, लेकिन शिक्षा ने ये सोच बदल दी है। अब जो महिलाएं आगे बढ़ रही है वो ये नहीं चाहती कि साथ वाले नहीं बढ़े, वो उनको आगे से हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है, और इन्हीं का उदाहरण है हमारे रामेश्वरी जी। तो उम्मीद करते हैं इनकी कोशिशें रंग लाएगी, हमारी कोशिशें रंग लाएगी, और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां अपने आप में सक्षम होगी, सशक्त होगी। इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।